कहावत है ना कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। ये केवल पुलिस वालों पर ही लागू नहीं होता है, नेताओं और पार्टियों पर भी लागू होता है। इनकी दुश्मनी तो खराब है ही, दोस्ती पर भी बहुत भरोसा मत करना। बनारसी बोलते हैं ना, सटला तगैला बेटा, कुछ वही सीन है। इनसे ज्यादा सटने पर क्या होता है पूछो रणवीर इलाहाबादिया से। भाजपा के पोस्टर बॉय से भाजपाई राजनीति के विक्टिम तक का सफर रणवीर ने क्या तो तेजी से पूरा किया, मतलब मजा आ गया। ओह, आई अपोलोजाइज, किसी के डाउनफॉल के मजे नहीं लेते हैं। कभी ये भाई साहब बड़के भक्त थे, अब इज्जत बचाने के लिए देशभक्त बने हुए हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट बवाल के बाद 2 ट्वीट आए हैं इनके, दोनों में दुग्गल साहब देशभक्त हैं। भाई अपनी रीब्रांडिंग कर रहा है। वैसे ये भक्त भी रीब्रांडिंग करके ही बना था, यानी कि इसकी ये रीब्रांडिंग है। आज सोशल सिंह के इस नए एपिसोड में बियर बाइसेप्स उर्फ रणवीर इलाहाबादिया की बात होगी, जो रंग ऐसे बदलता है जिसे देख करके गिरगिट भी कहे वाह गुरुजी, मजा ला दिए। रणवीर भक्तों को पटाने से पहले लड़कियों को पटाने के तरीके सिखाते थे। पटाने शब्द का इस्तेमाल मैं बवाली साउंड करने के लिए नहीं कर रही, भाई के शब्दों का चुनाव ही यही है। और एक नहीं, ऐसी 2 वीडियोस तो मुझे एक क्लिक में मिल गई। लड़की को चैट में कैसे पटाएं, बड़ा क्रिमिनल सा साउंड नहीं कर रहा है? गर्लफ्रेंड बनाना है या लड़की की दलाली करनी है यार? आपको क्या लगा मैं माँ बाप वाले इसके कमेंट से ही वीडियो शुरू करूंगी? नहीं भाई, बोलने की आज़ादी की मैं समर्थक हूँ, उस पर आँच आई ना तो सबसे पहले मैं ही बेरोजगार हो जाऊंगी। बाकी माँ बाप से भाई की नाराजगी पुरानी है। खैर, तो चलिए सीखते हैं इस आदमी से कि लड़की को कैसे पटाएं। अगर आपको ये लगता है कि लड़कियां ना सिर्फ लुक्स के पीछे भागती है या पैसों के पीछे भागती है, तो आप एक बहुत ही पुराने जमाने में रह रहे हो। नहीं, दिमाग भी चाहिए होता है। एक तो यार हिलना बंद करो तुम इतना। जब शब्दों में दम ना हो तब आदमी ऐसे ही शरीर से दम पैदा करने की कोशिश करता है। अच्छा लगने की जगह ऐसा लगने लगता है। अगर आपको लगता है लड़कियां पैसा या लुक्स के पीछे भागती हैं तो आप पुराने जमाने में जी रहे हैं। अरे भाई, लड़कियों को कोई पटाने वाली चीज बोल करके तू कौन सा नए जमाने में है? एक चीट कोड ढूंढ लिया है जिसका नाम है एटिकेट। चीट कोड, लड़की पटाने का चीट कोड, वाह। अब समझ में आ रहा है इस आदमी को इतने लोग फॉलो क्यों करते हैं। जैसी बातें आदमी ने इस वीडियो में की हैं, सच में लग रहा है बियर पी के ही शूट किया है, वरना होश में कोई ऐसी बातें नहीं करता है। इंडिया में ज्यादा सिखाए नहीं जाते हैं और ये हमारी सोसाइटी की छोटी सी एक फ्लॉ है। लड़कों को ये सब सिखाया नहीं जाता, ये हमारे समाज का छोटा सा फॉल्ट है। लड़का लड़की से जुड़े मुद्दों में इस आदमी को केवल एक फॉल्ट दिखाई दिया, वो भी छोटा सा। दूसरी दुनिया में रहता है यार ये। जाके पूछो लड़कियों से, क्या समाज में यही एक छोटा सा फॉल्ट है? बताएंगी सब। ये वीडियो फिर भी सही है भाई, हाँ, इसमें फिर भी बर्दाश्त के लायक बातें कही हैं। व्हाट्सएप पर लड़की पटाने वाली जो वीडियो है उसे देख करके तो चलो थोड़ा सा देखते हैं लड़की को कैसे पटाते हैं व्हाट्सएप पे। लड़की को व्हाट्सएप पर कैसे इंप्रेस करे। ओके, आपका लव गुरु भैया रणवीर इलाहाबादिया सिखाएगा ना आपको ओवरऑल थोड़े से चार्मिंग कैसे लग सकते हो। अब आप इमेजिन करिए कोई लड़का ऐसे रैंडमली बंदर जैसे उछल कूद करने लगे तो क्या होगा? इंप्रेस तो कोई होगा नहीं, बट लोग उसे पकड़ करके पागल खाने में भर्ती कर देंगे। पक्का है, चांसेस ज्यादा हैं इसके। कहां से चार्मिंग लग रहा है ये? चार्मिंग हरकत बोल करके ऐसी हरकत कर रहा है। भाई इसी प्लेनेट का है ना? लगता तो नहीं है। रणवीर ने एक वीडियो और बनाया था, इंस्टेंटली सेक्सी कैसे बने। मतलब क्या बोला है वीडियो में अभी ये मुझे नहीं पता है, मगर तुम ही बताओ यार किधर से ये सेक्सी लग रहा है? क्या है ये क्या है कि इंस्टेंटली सेक्सी कैसे बने। इस शब्द इंस्टेंट पर ध्यान दीजिए। इंस्टेंट मतलब अभी के अभी, एक चुटकी में। 2 मिनट में सेक्सी बनना क्या होता है? इतनी इंस्टेंट तो मैगी भी नहीं बनती जितनी इंस्टेंटली ये सेक्सी बना रहा है। इंस्टेंट मतलब अभी के अभी। मैं बता रही हूं, ये सेक्सी नहीं बना रहा है। ये वो दौर था जब रणवीर सेक्युलर हुआ करते थे। आश्चर्यजनक तौर पे इलॉजिकल वीडियो बनाते हुए भी पर्सनली थोड़ा सा ये लॉजिक वाले बातें किया करते थे। बट एज आई टोल्ड यू, भाई पेंडुलम है, अपनी हर बात को अपने भक्त एरा में काटने लगा। कभी ध्रुव राठी में इन्हें इंडिया का प्राइम मिनिस्टर दिखाई देता था। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रणवीर तब बीफ लवर हुआ करते थे। वही लोग जो मोदी जी से पुरस्कार मिलने पर इनके लिए तालियां पीटते थे,
इनके बीफ लव वाली ट्वीट्स पे गाली देने लगे। ये सब तो पुरानी बात है, इसलिए चलिए इसे यहीं छोड़ के आगे बढ़ते हैं। जिम बॉय, लवर बॉय के बाद से रणवीर एंटर करते हैं अपने मोटिवेशनल बॉय एरा में। ही इज वेरी मोटिवेटिंग। जिसका इस्तेमाल मैं आज भी करता हूँ, उस नशे का नाम है जिम, उसके साथ साथ गांजा। ये वो एरा था जब रणवीर मोटिवेशन की जगह मीम बन गए। लोग कहने लगे यार रणवीर हेजिटेट। रणवीर आखिर इस स्पिरिचुअल जर्नी पर कैसे निकले, इसका जवाब उन्होंने खुद दिया है, लेकिन दोनों अलग अलग जवाब हैं। ये बंदा खुद की ही स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू हुई इस बात को लेकर के श्योर नहीं है। एक जगह कह रहा है कि साउथ अफ्रीका में कुछ खा लिया था तब स्पिरिचुअल हुआ था। एक वीडियो में पड़ोस वाले मनीष भैया ने इसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धक्का दिया था। भाई अपनी कहानी तो शॉर्ट रखो ना। Randomly came across a shaman, a priest from the South American Amazonian culture, who introduced me to ayahuasca. Unfortunately, मेरे भैया मिल गए मुझे, मनीष पांडे जी, और उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा ओपन था। मनीष भाई ने मुझे कभी फोर्सफुली नहीं कहा, मुझे बस ये समझा दिया कि सबसे बड़ा नशा ना उस स्पिरिचुअल नशा हो। इंटेलेक्चुअल दिखने की कोशिश करते हुए ये ऐसा मुंह बनाते, देखिए। आई एग्री, बट ऑल्सो एज यू सेड कि जो उन्होंने सीखा वही ये बताएंगे, बट आई थिंक हम इस जनरेशन में है। ये किधर से ज्ञानी लग रहा है ये, हैं? जो चार्मिंग दिखने के लिए ये करता हो, वो ज्ञानी दिखने के लिए ये भी कर ही सकता है। एक तो इसे किसने कहा है कि स्पिरिचुअलिटी यानी तंत्र मंत्र, तंत्र स्पेशल, भूत स्पेशल, वो दानवों से मिला है, तंत्र और विचक्राफ्ट। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? ये तो अध्यात्म है इनका। भूतों से ज्यादा डरावने तो ये और इनकी बातें लगती हैं मुझे। तन्मय भट्ट ने इसकी स्पिरिचुअलिटी को सम अप कर दिया एक लाइन में, योर स्पिरिचुअलिटी इज बुलशिट। ये वो दौर था जब मार्केट में एक नई बीमारी आई थी, नाम था पॉडकास्ट। पॉडकास्ट का जितना दुरुपयोग भाई ने किया ना, कोई न कर सका। कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है। एक वीडियो देखिए, पहले ही वार्न कर रही हूं मैं, दिमाग खराब हो जाएगा। तो बेसिकली मान लो आप 13 साल के बच्चे हो और आपने अभी भी सीखी है। आप स्कूल गए हो, बताया दोस्तों को कि हाँ मैंने भी किया, वो दोस्त ने कहा हाँ मैंने भी किया, फिर पूरा क्लास साथ में मिलकर कहता कि हाँ हमने भी किया, ठीक है। फिर आप वापस घर जाते हो और अगले दिन फिर करने लगते हो, ठीक है। एक बार 5 बजे करते हो, एक बार 10 बजे करते हो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मैं बता रही हूँ, YouTube पे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जिनका टाइटल है वाई इज ही सो डम। गलत है, ये नहीं करना चाहिए। पॉडकास्टर की जगह है रणवीर को फ्रॉडकास्टर कहा जाने लगा। कुछ एक वीडियोस देखिए। There was this mega trend that I look like Raju की मम्मी in 3 Idiots. एक महिला अपने साथ रंग भेद को लेकर के अपना अनुभव बता रही है। रंग की वजह से हुई ट्रोलिंग का दुख साझा कर रही है। इनका रिएक्शन देखिए। आपको शर्म फील होती है ये सब करके? रणवीर, यही सवाल मेरा तुमसे है भाई, तुम्हें शर्म फील होती है? नहीं मतलब ये क्या सवाल है यार। खुश हो? क्यों हो? क्यों? How are you? आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। क्यों बढ़िया हो? खुश हो लाइफ में? हाँ खुश हूँ। क्या? क्यों खुश हो? तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। सबसे आइकॉनिक ज्ञान दिया था भाई ने कि प्रकाश से ज्यादा तेज विचार होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट जो है उससे ज्यादा तेज हमारा दिमाग है। सन से अर्थ तक लाइट को पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं, और लोग कहते हैं, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि यूनिवर्स में सबसे फास्ट चीज लाइट होती है, ठीक है। ये हमने स्कूल में भी पढ़ा। पर उन्होंने कहा कि अगर ये सच है देन व्हाई इज इट दैट अगर आप अभी सन के सरफेस के बारे में सोच रहे हो तो आपके थॉट्स तुरंत वहां तक पहुंच जाते हैं। ये आदमी जिसने अपने हर गेस्ट को अनकंफर्टेबल किया, इसे अनकंफर्टेबल करने वाला एक ही आदमी है दुनिया में, योयो ब्रो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिल्ली आओगे मेरे पास? जी 100%। बिना कैमरा के? यस, बहुत कुछ बातें कुछ करनी है। कुछ देखेंगे। ओके, ठीक है, कुछ दिखाऊंगा। क्या देखा? कुछ महसूस कराऊंगा। ओके, क्योंकि वो हर एक को नहीं करा सकते। हाँ जी। जो कर सकता है उसी को महसूस करा सकते हैं। वो आदमी जो बंदर से बच्चे पैदा करना चाह रहा था, उसे नेशनल अवार्ड दे दिया गया। सॉरी, नेशनल क्रिएटर का अवार्ड दे दिया गया। अभी ना,
देश का प्रधानमंत्री इस आदमी को अवार्ड दे रहा है। मोदी जी ने कहा, लोग कहेंगे तुम मोदी की बात बोल रहे हो, भाजपा वाले हो गए हो। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो गए हो क्या होता है मोदी जी? बाकायदा आपकी पार्टी से बंदे का कोलैब था, आपकी ही ना बात बोल रहा था। याद होगा, एक के बाद एक मंत्री रणवीर के साथ पॉडकास्ट कर रहे थे। चुनाव थे, पार्टी पीआर पे टिकी है, तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को तो पार्टी में शामिल करना ही था। हालांकि मोदी जी ने मंच पर ही इसकी आवाज़ें बंद कर दी थी। योग निद्रा करनी चाहिए। योग निद्रा अलग है जी, वहां मत ले जाइए। इस आदमी का मन होने लगा था मोदी जी के साथ पॉडकास्ट करने का। मत करना भाई, मत करना, कहीं तूने गलती से पूछ दिया ना। आपको शर्म फील होती है ये सब करके? गलती हो या बेवकूफ़ी हो, अगर तूने ये सवाल पूछा, लेटेंट में जो दुर्गति हुई थी ना, वो भी स्वर्ग लगने लगेगा। ये रणवीर का पॉलिटिकल एरा था, जो बिना पॉलिटिक्स के विवादों में रहा हो। वो पॉलिटिक्स में पड़ गया तब कितना विवादों में होगा, सोचो। हुआ भी वही, लोग सवाल पूछने लगे कि लोगों के टैक्स के पैसे से सरकार पॉडकास्ट क्यों करा रही है? सरकार कब से पॉडकास्टर्स के साथ कोलैब करने लगी भाई? सब बढ़िया चल रहा था, सब कुछ। फिर हुआ लेटेंट। गलत जगह पे गलत बात बोलोगे तो पकड़े तो जाओगे ही। मुझे आश्चर्य इस पे नहीं हुआ कि इस बंदे के नाम पे बवाल हुआ, आश्चर्य इस बात पे हुआ कि बवाल बहुत देर से हुआ। हर बार बवाल को टक से छू करके वापस आ जाता है, इस बार नहीं बचा। पुराने कांड भी सामने आने लगे। स्पिरिचुअल आदमी के बीफ वाले बयानों से भक्त आहत हो गए। उसके बाद केस हुआ, पुलिस हुआ, जो भी सारी चीजें थी वो तो आप जानते ही हैं। अब रणवीर के पास एक ही ऑप्शन बचा अपने करियर को बचाने के लिए, वो था नतमस्तक होना, री ब्रांड करना खुद को। देशभक्त बना तो ऐसा बना कि भारत पाक कॉन्फ्लिक्ट के समय इंटरनेशनल न्यूज शो पे भारत का पक्ष रखने के लिए बैठ गया। पाकिस्तान की तरफ से हिना रब्बानी खार आई थी और भारत की तरफ से बियर बाइसेप्स। खैर भाई, जो भी तुम्हारी ये नई जर्नी है, सही रहे और तुम हमें ऐसे ही कंटेंट देते रहो। बोलो, खूब बोलो, आज़ादी है बोलने की, बट ब्रो प्लीज़ हेजिटेट। आज का सोशल सिंह का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दें। आगे किस इन्फ्लुएंसर की बात आप करना चाहते हैं ये भी जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।